हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 14.2 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 11th। जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज़ 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज़ 0.1। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 20। एक स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ दो स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, ना क्वेश्चन दूसरी तरीके से सॉल्व होता है। एक स्टूडेंट है, वो हिंदी और इंग्लिश में उसके एग्ज़ाम उसने दिया है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 0.5 दे रखी है पास होने की। मतलब इंग्लिश भी उसने लिखा, हिंदी का भी पेपर दिया और उसकी जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 है। और जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ पासिंग नाइदर इज़ 0.1। इस लाइन पे मैं बाद में आऊँगा, जो आसान है पहले उसको कर लेते हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन इज़ 0.75। सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा देखिए, यहाँ पे ओनली इंग्लिश नहीं लिखा है, इंग्लिश लिखा है। ओनली इंग्लिश और इंग्लिश में डिफरेंस होता है। ओनली इंग्लिश अलग तरीके से सॉल्व होगा, इंग्लिश वाला अलग से तरीके से सॉल्व होगा। इंग्लिश का मतलब ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हिंदी में भी पास हुआ हो, इंग्लिश में भी पास हुआ हो। तो यहाँ ओनली नहीं बात हुई है, इंग्लिश की बात हुई है। इज़ 0.75। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने ओनली हिंदी नहीं बोला है, हिंदी बोला है। ओनली हिंदी अलग तरीके से होगा। हिंदी का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश हिंदी दोनों में पास हुआ है, वो भी हिंदी में पास हुआ होगा, और जो सिर्फ हिंदी में पास हुआ है वो भी हिंदी में पास हुआ होगा। तो दो तरीके होते हैं, यहाँ ओनली नहीं है, तो हम उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको फार्मूला बेस्ड कर लीजिए, दूसरा तरीका एक ये है। ठीक है, ये जब थोड़ा आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो हम 2 सर्किल या 3 सर्किल वाले क्वेश्चन जब आते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, तब क्लैरिटी हो जाती है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो ये वाला सर्किल बनाया है ये हिंदी के लिए बनाया है, ये जो दूसरा वाला बनाया है ये इंग्लिश के लिए बनाया है। ये एक सैम्पल स्पेस है पूरा का पूरा, इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश लिख दिया है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो पहले से क्वेश्चन दे रखी हैं कि दोनों में पास हुआ है उसका 0.5 है, यानी जो बीच वाला ये जो कॉमन पोर्शन है ये 0.5 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में जो पास हुआ है वो 0.5 है। सिर्फ इंग्लिश में पास होने का उसने 0.75 दे रखा है। इसने इंग्लिश में पास होने का मतलब, इंग्लिश में पास होने का मतलब कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये। ठीक है, इसमें ये वाला भी पोर्शन आ जाता है जो कॉमन वाला है। आप ओनली इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश की हो रही है, तो उसमें हिंदी वाला भी आ जाएगा। इतना पोर्शन यानी PE दे रखा है, ओनली ई नहीं दे रखा है, वो केस दूसरा होता। तो 0.75 हुआ। आपसे पूछ रहा है हिंदी में पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हिंदी में मतलब इतना पोर्शन, इसमें कॉमन वाला भी आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना मत समझिएगा, कॉमन वाला भी आएगा उसमें, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये चीज़ हमें पता है। अभी हम 0.1 वाले पे नहीं आ रहे हैं, जो चीज़ हमें पता है पहले हम उस पर रख लेते हैं, कुछ क्लियर हो जाए क्या है। अब हमको ये यूनिवर्सल फार्मूला हमें पता है कि P यूनियन H क्या है, जो है PE प्लस PH माइनस PE इंटरसेक्शन H। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका डेरिवेशन भी किसी में दिखा दूंगा कि होता है, इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। E यूनियन H का मतलब ये है कि जो दोनों सर्किल हैं इनकी बात हो रही है, इनकी इस पूरे की बात हो रही है। जो मैंने पेन से स्केच बनाया है इसकी बात नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि दोनों में बार बार बीच वाला आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो एक बार हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए माइनस एक बार उसको हटा दिया कॉमन वाले को। अगर हम यहाँ -2 लिख देते, इसका मतलब 2 बार हमने इसको हटाया, तो ये पूरी तरीके से हट जाता। एक बार हटाने पर एक बार ये रह गया है। एक्चुअली ये ऐड 2 बार होता है, एक बार हिंदी से ऐड हुआ, एक बार इंग्लिश से ऐड हुआ। तो एक बार हटाना पड़ जाएगा ना, क्योंकि कोई चीज़ 2 बार ऐड हुई है, हमको तो एक बार ऐड करनी, तो एक बार हटाया। अगर आपको पूरी तरीके से हटाना है तो -2 हम यहाँ लगा देते, वो दूसरी चीज़ है। अब इस फार्मूले पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमको इंग्लिश का पता है, हिंदी पूछ रहा है, हमें इंटरसेक्शन एच पता है। इस पे हमने अपनी सारी वैल्यू रखी, तो हम यहाँ पे आके फंस गए कि कहीं ना कहीं ई यूनियन एच के बारे में हमको पता नहीं है। अब ई यूनियन एच का क्या करना है हमको, ई यूनियन एच निकालने के लिए आप जो चीज़ हमने अभी तक छोड़ के चले हैं उसका यूज़ करते हैं 0.1। इसमें लिख रखा है कि जो पासिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, मतलब ना वो हिंदी में पास हुआ है ना इंग्लिश में हुआ है, फेल होके चला आया है सीधे सीधे, ना हिंदी में पास हुआ है ना इंग्लिश में पास हुआ है। तो इस पूरे सैम्पल स्पेस में जहाँ जहाँ स्केच है, स्केच जो पेन चली है,
ये नाइदर का केस होता है। और जो सर्किल का केस होता है वो आइदर का केस होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो दोनों होगा या तो कुछ नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं होगा वो बाहर वाला होता है। अगर इस पूरे का सम आप कर दीजिए पूरी प्रोबेबिलिटी का तो 1 निकल के आता है। इसने ही बोल रखा है कि किसी में पास नहीं हुआ, नाइदर, ना ही वो हिंदी में हुआ ना ही वो इंग्लिश में हुआ, यानी जो बाहर वाला पोर्शन है वो है 0.1। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इस पूरे का ये पूरा यूनियन है, इस पूरे का यूनियन को हटा के जो बचता है वो क्या बनता है, नाइदर वाला केस। तो ये बाहर वाला केस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से यानी पी ई यूनियन एच, इसको पूरे में से 1 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ई यूनियन एच का कम्प्लीमेंट। या तो सीधे सीधे ये कह लें कि अगर हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि सीधे सीधे पी ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो है वो नाइदर का केस होता है। ठीक, आइदर का केस ए यूनियन बी होता है, नाइदर केस ए यूनियन बी जो बच गया उसका कम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को, ये यहाँ पे कम्प्लीमेंट गलत लगा है, ये बाहर की तरफ लगेगा, पी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, मेन देखिए ये चीज़ तो अगर आप कहेंगे तो इसको भी डेरिवेशन है, और डेरिवेशन क्या है, समझने की बात है। जिस दिन आप इस ग्राफ से समझ लेंगे तो ये सब आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जिसको ये ग्राफ नहीं समझ में आते, ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी हम उसको कवर नहीं करेंगे। तो हमको ये पता चल गया कि ई यूनियन एच का कम्प्लीमेंट जो है वो 0.1 है। ई यूनियन एच नहीं है, ई यूनियन एच ये है जो ये गोला वाला, यूनियन एच का कम्प्लीमेंट जो बाहर वाला स्केच से किया है वो 0.1 है। तो एक तरह से ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट 0.1 दिया है। और डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, हम इसको ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, यानी 0.1 चाहे तो ये ले लीजिए चाहे तो ये ले लीजिए, अब आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए। आपको यहाँ फंस रहा है ई यूनियन एच वाला। ठीक है, तो हम ही जानते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने ना होने का जो संभावना है 1 होती है, यानी ना होने और होने की संभावना 1 है। ठीक है, तो हम इसलिए इसका यूज़ नहीं करेंगे। तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, तीनों एक ही बात हो रही है। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट ए 0.1 बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये भी वही चीज़ है। हमें करना कुछ नहीं है, हमने यूज़ किया कौन वाला, इस वाले पोर्शन को। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं हमें ये चाहिए। ठीक है, ये पी ई यूनियन एच वाला, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हम इसका भी यूज़ कर सकते थे। बाकी सब सेम है, तीनों चीज़ सेम है। तो पी ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो है और पी ए यूनियन बी दोनों का जो सम होगा वो 1 होगा। हमें पता है होना होना और होने की जो संभावना है वो 1 होती है। ठीक, अब ए यूनियन बी को अगर हम निकालें तो ये हमें 0.1 दे रखा है, तो 0.9 निकल के आएगा। यानी पी ई यूनियन एच में अगर अब इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए जो हमारे पास आ रहा था, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 0.9। तो 0.9 में जब 0.25 माइनस करेंगे, यहीं पे वो काम किया है, 0.9 से ये करेंगे तो हमें हिंदी वाला 0.65 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हिंदी वाला है, ये हिंदी वाला है और ये भी हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हों, ओनली हिंदी वाला ये नहीं है, वो दूसरा केस होता है। अब क्या होगा कि एक तरह से ये समझ लीजिएगा कि अगर ये 0.65 है, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी हिंदी में पास होने की। ठीक है, ये तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर इसमें और कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर और कोई क्वेश्चन जानना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है या समझ के परे है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए और उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।